ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का जो हमारा विशेष उपाय है वह बच्चों की शादियों को ही लेकर है और जून तक शादियों का सीज़न है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये उपाय करके और तो बच्चों की शादियां संपन्न हों। और यह एक विशेष उपाय जो आज हम लेकर आए हैं, इस उपाय को वह बच्चे भी कर सकते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं और वह बच्चे भी कर सकते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। दोनों पक्ष के माता पिता एकदम राजी हैं लेकिन फिर भी विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो वह बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। और जो बच्चे मांगलिक हैं और मांगलिक दोष उनकी कुंडली पर है, तो इसी वजह से उनकी शादी डिले हो रही है, तो वह बच्चे भी या उनके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कितनी जल्दी बच्चों की शादियां हो रही हैं। और यह उपाय जो आज हम लेकर आए हैं ये आजमाया उपाय है और पिछले सीजन में भी बहुत सारे बच्चों ने करके इसका लाभ उठाया है, इसलिए आज हम इस उपाय को लेकर आए हैं। अब आज एक विशेष बात आपको बतानी है जो हम पहले भी किसी वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी आप किसी के भी बताए हुए उपाय को करने जब बैठें, आप कहीं भी करें, मंदिर में करें या घर पर करें, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपाय को शुरू करने से पहले एक बार अपने मन में गणेश भगवान का स्मरण जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आपका उपाय बहुत जल्दी ही शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल देगा। जो जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय को कर रहे हैं, किसी भी भगवान के उपाय को कर रहे हैं, किसी मंदिर में जाके कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप गणेश जी भगवान का स्मरण अवश्य करिएगा, क्योंकि गणेश जी भगवान का स्मरण करने से बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि वे विघ्न विनाशक हैं। शादियों में भी उनको याद करा जाता है। हमारे घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है, स्मरण करा जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। तो आप भी इस विशेष बात का याद रखिएगा और सबसे पहले गणेश भगवान को स्मरण करिएगा कोई भी उपाय करने से पहले। तो अब हम चलते हैं अपने जो आज का हमारा विशेष और अचूक उपाय है, तो उस उपाय की तरफ चलते हैं। यह उपाय आपको शनिवार को करना है। यह उपाय हनुमान जी को समर्पित है, क्योंकि कुंडली में जब शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष या शुक्र थोड़े खराब, बृहस्पति थोड़े खराब, मंगल खराब, तो इन सारे उपायों का इन ग्रह दोषों को दूर करने के लिए एक उपाय केवल मंगल का या हनुमान जी का हम कर लेते हैं, तो हमारे सारे दोष खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी को भी ऐसा ही मानते हैं कि वह भी सारी हमारी समस्याओं को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आज का उपाय शनिवार को करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं इस उपाय को और शाम को कर सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत हो। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है और बहुत ही शीघ्र फल देने वाला उपाय है ये हनुमान जी का। तो इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें जो इस उपाय के लिए सामग्री की ज़रूरत है वह हम बताते हैं आपको। इसके लिए एक लाल कपड़ा रूमाल जितना चाहिए, थोड़े से चने चाहिए, लगभग 10 रुपया के चने आप खरीद लाएं, और एक छोटी सी गुड़ की डली की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और एक का सिक्का ज़रूर है, क्योंकि वह दक्षिणाप्रद हम डालना ज़रूरी होता है, और 2 लड्डू, चाहे बेसन के हों चाहे मोतीचूर के हों, क्योंकि लड्डू का भी अपना अलग ही महत्व है, इसलिए हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने भी अति आवश्यक हैं। तो और एक तिल के तेल का दिया जलाइएगा जब आप उपाय करने बैठे हैं, क्योंकि चाहे सुबह जलाइएगा उपाय करिएगा चाहे शाम को करिएगा, लेकिन दोनों ही समय जब भी आप इस उपाय को करें तो तेल का दिया जलाइएगा। अब करना क्या है कि आपने सुबह एकदम आपने स्नान आदि कर लिया, आपने घर की दैनिक पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद जब आप बस अपने घर के मंदिर का जो है आपका, उसके बाहर आसन डाल के बैठ जाइए
और हमने जो जो सामग्री बताई है वह अपने पास में रख लीजिए। एक छोटा सा कलश भी पानी भर के रख लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि पूजा में जब तक कलश ना हो तो पूजा भी अधूरी रहती है। फिर आप क्या करिएगा कि एक जो आपने जो तिल का तेल का दिया, जो हमने बताया है तिल के तेल का दिया, सबसे पहले वह तिल का तेल का दिया प्रज्वलित करिएगा। और उसके बाद उस जो लाल कपड़ा है उसको अपने भगवान के आले में बिछा लीजिएगा। फिर उसके ऊपर एक मुट्ठी आप जो भुने हुए चने हैं, एक मुट्ठी भर के अच्छे से वो रख दीजिएगा। 10 रुपए के चने काफ़ी रहते हैं इसमें। और उसके बाद गुड़ की डली जो हमने कहा है वह गुड़ की डली रख दीजिएगा। और उसके बाद एक का सिक्का रख दीजिएगा। और उसके बाद फिर आप इस रुमाल को, जो 2 लड्डू हमने जो रखवाए वो दोनों लड्डू भी इस रुमाल में रख दीजिएगा। और फिर इस जब आप सारी सामग्री इस रुमाल में रख देंगे, आपने तिल के तेल का दिया सबसे पहले प्रज्वलित कर लिया है, घर के ही मंदिर में बता रहे हैं, तो आप फिर इस 1 मिनट, केवल 1 मिनट भी नहीं, बस 1 पल के लिए आप आंखें बंद करिए और हनुमान जी का स्मरण करिएगा। हनुमान जी की फ़ोटो सबके ही ज़्यादातर मंदिरों में मिलेगी, नहीं तो राम दरबार का फ़ोटो होगा, किसी भी रूप में हनुमान जी को आप याद करके, और उस जो आपने चने और जो रुमाल है पूरा जिसमें भुने चने हैं, गुड़ की डली है, 1 रुपया का सिक्का है और 2 लड्डू हैं मोतीचूर के या बेसन के, उस पूरे रुमाल की एक पोटली सी को अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर रख लीजिएगा। और अपने बच्चे का नाम और गोत्र जरूर बोलिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी प्रार्थना स्वीकार होती है। और प्रार्थना आपने करी है, माताएं करें तो माताओं ने करी है, या लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उन्होंने करी है, तो बहुत ही जल्दी जब हम नाम का स्मरण करते हैं, गोत्र का स्मरण करते हैं, तो वह जो पूजा हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के लिए ही लगती है, क्योंकि हमने अपना नाम बता दिया बच्चों का और गोत्र बता दिया। यह बहुत ज़रूरी बात है। फिर उसको हाथ में रखे रखे आपने फिर भगवान की एक थोड़ी सी पूजा करी आंखें बंद करके। उसके बाद उस पोटली को, या तो अगर रुमाल बड़ा है आपका तो आप ऐसे ही चारों कोनों में गांठ एक दूसरे का प्लस करके गांठ लगा दीजिए, एक छोटी सी पोटली बन जाएगी। यदि रुमाल कपड़ा आपका छोटा है तो उसे लाल धागे से ही, या कलावा रहता है सबके घर में, तो कलावे से ही उसे ऊपर से बांध दीजिएगा। और बांधने के बाद फिर उस पोटली को, यदि आप माताएं कर रही हैं और आपके बच्चे घर पर हैं, तो उनके ऊपर से 7 बार उस पोटली को उतारा करिएगा। और यदि बच्चे नहीं हैं, यदि उनकी कोई फ़ोटो है या नहीं है, या मोबाइल में भी नहीं है, तो अपने बच्चों का एकदम स्मरण करके उस पोटली में फिर अपनी आंखें खोल लीजिएगा। और उस दीपक को अपने मंदिर में ही जलने दीजिएगा, जो तिल का तेल का दीपक है। और उस पोटली को जो आपने बनाई है, जाइएगा हनुमान मंदिर, जाइएगा आपके आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पे जाके आप मंदिर में ही जाके आप हनुमान जी के चरणों में उसे रखाइएगा पूरी पोटली को, क्योंकि उसमें लड्डू भी है, भुने चने भी हैं, गुड़ भी है और 1 का सिक्का भी है, तो आप उसे रख आइएगा। और बाय द वे, वैसे तो मंदिर होता है, चाहे छोटा होता है चाहे बड़ा होता है, तो आप जाके मंदिर में ही उस पोटली को रख के आइएगा और 2 सेकंड प्रार्थना भगवान से करिएगा, हनुमान जी महाराज से, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी। और ये सब करके मंदिर में आप अपने घर आ जाइएगा। और मंदिर बाय द वे ना मिले तो इस जो लाल कप, वैसे तो कोशिश करिएगा कि मंदिर में रखें तो बहुत ही बेटर है, और नहीं तो ना अगर मंदिर हो आपके पास, आसपास आपके घर के पास, तो इस पोटली को आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या कहीं भी रख दीजिए। और जब पीपल के पेड़ के नीचे रखें तो इस पोटली को खोल दीजिएगा, सब चीज़ अलग अलग करके रखिएगा, ताकि कोई इसे देखे किसी के मतलब के लड्डू हों, या कहीं ऐसी जगह आप कोई जानवर खा जाए, या जो भी है गाय माता खा जाए, जो भी करें, लेकिन इस करिएगा आप इसी तरीके से। और नहीं, अगर पीपल का पेड़ भी नहीं है तो आप अपने ही हाथों से गाय माता को खिला दीजिएगा, सिक्का किसी को पकड़ा दीजिएगा, किसी गरीब को या किसी को भी चलते फिरते को दे दीजिएगा। और जो जिसकी सामग्री है, भुने चने और गुड़ 2 लड्डू हैं, वह गाय माता को खिला दीजिएगा। और या हनुमान का मंदिर हो तो वहाँ रखिए आएगा। आपको जैसा उचित लगे, आपके हिसाब से जैसा भी संभव हो सके, आप उसी प्रकार से इस उपाय को करिएगा। और घर पे आने के बाद जो कलश हमने रखवाया है
उसको आप तुलसी माता में चढ़ा दीजिएगा। तुलसी माता ना हो, वैसे तो सबके घर में होती हैं, तो आप किसी भी पेड़ पौधों में समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यह उपाय पूरा हुआ। और यदि आपका उपाय श्रद्धा भाव खूब से हुआ होगा तो देखिएगा आपको इसका रिजल्ट इतनी जल्दी मिलेगा, 5-7 दिन में ही, 6-7 दिन में, 5-7 दिन में ही इसमें आपके रिश्ते बच्चे के आना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ से आप चाहते थे, जैसा चाहते थे, वैसे ही भगवान आपकी सुनेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी बच्चों की शादियाँ भी संपन्न होने लगेंगी। और बहुत ही जल्दी आपके यहाँ एकदम सारी चीज़ें सब होने अच्छे से लगेंगी, बच्चों की शादियाँ, अच्छे रिश्ते। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को करिएगा बड़ी श्रद्धा भाव के संग। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, इस अचूक उपाय का लाभ उठा सकें। और उनके भी यहाँ पर जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों की शादियों को लेके, या बच्चे परेशान हैं, लड़के लड़कियाँ परेशान हैं अपनी शादियों को लेके, तो उनके भी जल्दी से जल्दी शादियाँ संपन्न हो। और तो वह आपको भी खूब ही खूब धन्यवाद करें। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।